नहीं, स्वागत है इस फैसले का। और एक साल पहले इसी जुलाई के महीने में इस तरह की परिस्थितियां पैदा हुई थी। 29 अप्रैल को सजा हुई थी और 27 जुलाई को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद मेरी अपील को सुनवाई के लिए स्वीकार किया, मुझे जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया और 27 जुलाई को गाजीपुर कारागार से हम रिहा किए गए। अब वो अपील जो थी वो फाइनल सुनवाई हो गई। उस अपील के साथ दो और अपीलें एक राज्य सरकार की तरफ से दाखिल हुई और एक स्वर्गीय राम नारायण राय के तरफ से दाखिल हुई। सभी अपीलों को एक साथ माननीय उच्च न्यायालय ने सुना और उच्च न्यायालय ने अफजाल अंसारी की अपील को मंजूर किया। गाजीपुर की अदालत से जो हमारा 4 साल के सजा का आदेश था उसको खंडित कर दिया और सरकार की और विपक्षी की जो सजा बढ़ाने की अपील थी उसको खारिज कर दिया। क्या कहेंगे इस पे? जनता से कुछ कहना? गाजीपुर की जनता सबसे ज्यादा कष्ट उसी को था। पूरे देश में चुनाव हो गया, गाजीपुर की जनता पूरे चुनाव के दौरान उसको टॉर्चर किया जाता रहा। तमाम तरह की खबरें फैलाई जाती रहीं कि अफजाल अंसारी का टिकट कैंसिल हो जाएगा, पर्चा रद्द हो जाएगा, चुनाव लड़ भी लेंगे तो गणना नहीं करा पाएंगे, गणना में जीत भी जाएंगे तो उनकी सजा हो जाएगी, चुनाव रद्द हो जाएगा, दोबारा चुनाव होगा। इतना भय, इतना भ्रम, और उसके बाद भी गाजीपुर की महान जनता ने जिस तरह से हिम्मत दिखाई है सारी चुनौतियों का मुकाबला करके और सारे इस तरह की तुकबंदियों को खारिज करके 1.25 लाख वोटों के मतों से जनता की अदालत से भी अफजाल अंसारी को जिताया गया और आज हमारे विरुद्ध सजा का जो आदेश सुनाया गया था उस आदेश को खंडित करके हमारे पाक दामनी पर एक मोहर लगा दी। मैं अपने क्षेत्र की जनता को, पूरे पूर्वांचल के, उत्तर प्रदेश के आम लोगों को, खास तौर से गरीब भाइयों को जिनकी दुआएं हमारे साथ हमेशा रहीं, जिनका सहयोग हमें हमेशा मिलता रहा, उन सब के प्रति आभार प्रकट करता हूं और उनको यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि मेरे पैरों में तो रस्सी डालने की कोशिश की गई, लेकिन ये रस्सी का बंधन आपके ही आशीर्वाद और दुआ से खुला है। मैं पूरी क्षमता से प्रयास करूंगा कि आपके दुख दर्द में खड़ा रह सकूं, गाजीपुर का विकास कर सकूं और इन सामंतवादी विचारधारा के लोगों को जो तरह तरह के षड्यंत्र करते रहते हैं, गरीबों को सताते रहते हैं, उनको उनकी औकात में लाने की कोशिश करूं। 29 तारीख बड़ा चर्चा में है। 29 तारीख की तुकबंदी मीडिया के भाई बड़ा गुड़ा भाग करते हैं। मैंने कहा कि 29 तारीख मेरे जीवन में कई तरह से महत्व रखती है। एक 29 नवंबर की तिथि थी 2005 में, जब मेरे विरुद्ध जीवन में पहली बार आपराधिक मुकदमे का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाकर मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया बामरकुल थाने में। 29 तारीख 2006 में मेरे पिता श्री सुभानुल्लाह अंसारी साहब, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, 29 दिसंबर को ही उनका निधन हुआ 83 साल की उम्र में। 29 दिसंबर फिर 12 साल के बाद 2018 में मेरी माता श्री मरहुमा राबिया बेगम का इंतकाल हो गया। वो लंबे समय से बीमार थी। 29 तारीख वो दिन भी था जब 29 अप्रैल को गाजीपुर के न्यायालय से षड्यंत्र के तहत ऐसी परिस्थितियां पैदा की गई कि
मेरे विरुद्ध 4 वर्ष के साधारण कारावास और 1 लाख रुपए के दंड से सजा का आदेश सुना दिया गया। आज भी 29 तारीख है। आज 29 तारीख, पहली 29 तारीख को जो घाव मिला था झूठे मुकदमे में फंसाए जाने का, और पिछली 29 तारीख को जब उस घाव को और गहरा कर दिया गया था सजा का आदेश सुना करके, आज की 29 तारीख में ये दोनों घाव भर चुके हैं और मेरे लिए जीवन के पथ पर आगे बढ़ने के लिए एक सुनहरा अवसर हमें प्राप्त हुआ है। दिल्ली में संसद में सर कार्यकाल में मौजूद रहेंगे? बजट से मैं आज ही जा रहा हूं, कोशिश करूंगा कि कल मैं दिल्ली पहुंच जाऊं बजट सत्र में भाग लेने।